नमस्कार बच्चों, आज हम सैमुसी पुस्तक का कक्षा 9 का तीसरा पाठ गोदोहनम पढ़ रहे हैं। एतत् नाट्यांशं चतुर्विंशः इति पुस्तकात् संक्षिप्ते संपाद्य उद्धृतम्। एतत् मतलब यह प्रस्तुत जो किया गया पाठ है, नाट्यांशं माने नाटक का अंश, चतुर्विंशः इति पुस्तकात् माने चतुर्विंशः नामक पुस्तक से संक्षिप्त संपाद्य उद्धृतम, संक्षिप्त और संपादित किया गया है और उद्धृत किया गया है। संक्षिप्त रूप में संपादित किया गया है और उद्धृतम माने लिया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति ये धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुके। अस्मिन् नाटके इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य इस प्रकार के या उस प्रकार के व्यक्ति के कथानक माने कहानी है, ये माने जो धनवान च सुखाकांक्षी और सुख की चाह भवितुम इच्छुक है या धनिक होने की इच्छा रखता है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहनात् एव विरमति, और महीने भर तक दुग्ध दोहनात् एव दूध दोहने से या दूध निकालने से अपने आप को विरमति मन रोक लेता है। येन मासांते, जिसके कारण से महीने के अंत में धेनो शरीरे संचितम पर्याप्तम दुग्धम एक वारम एव विक्रीय संपत्ति जायतुम समर्थ है। क्या कह रहे हैं कि येन मासांते, जिसके कारण से महीने के अंत में धेनो शरीरे, गाय के शरीर में, संचितम माने इकट्ठे हुए, पर्याप्त माने पर्याप्त, दुग्ध माने दूध को एक बार में ही विक्रीय माने बेचकर संपत्ति अर्जित्युम समर्थ है, संपत्ति को इकट्ठा करने में या प्राप्त करने में समर्थ भवेत माने हो जाए कि एक बार में वो क्या बन जाए, अमीर रिच बन जाए। परम लेकिन मासांते, लेकिन महीने के अंत में, यदा से जब वह दुग्ध दोहनाए दूध निकालने के लिए प्रयतते माने प्रयास करता है, तदा तब से वह दुग्ध बिंदुम अपनी न प्राप्त नौती, वह दूध का बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्थात उसे महीने के अंत में दूध की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती है बच्चों। दुग्धम प्राप्ति स्थाने से धेनो प्रहारी रक्त रंजित भवति, बल्कि क्या होता है, दूध प्राप्ति के स्थान पर दूध तो नहीं मिलता है। से धेनो प्रहारी, वह गाय के प्रहार से या गाय की लात के प्रहार से रक्त रंजित है, खून से युक्त भवती हो जाता है। अवगच्छति चे, और उसे यह जानकारी मिलती है या उसे एक शिक्षा मिलती है, यत दैनंदिनम कार्यम यदि मास पर्यंतम संगृह्य क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरे भवति। क्या कह रहे हैं, अवगच्छति, उसे जानकारी होती है, शिक्षा मिलती है कि यत मन की दैनंदिनी मन दैनिक या रोज के कार्यों को यदि मास पर्यंतम संग्रह, हम महीने भर तक इकट्ठा करें, क्रियते करें, तो क्या होता है, लाभस स्थाने हानि भवति, तो लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। जैसा कि हम हिंदी भाषा में भी पढ़ते हैं कि हमें समय पर अपना काम करना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हुएगी बहुरी करे को कब। इसलिए समय का महत्व इस गोदोहनम पाठ में बताया गया है। गोदोहनम का मतलब भी होता है गाय का दूध दोहना या निकालना। अब हम इसके पाठ को, मूल पाठ है, उसे पढ़ते हैं। और पहला दृश्य, प्रथमम दृश्यम, पहला सीन है इस नाटक का। मल्लिका मोदकानि रचयन्ति मंद स्वरेन शिव स्तुतिम करोति। क्या बताया गया कि मल्लिका एक महिला है, लड़की है, मोदकानि रचयन्ति, लड्डू बनाते हुए, मंद स्वरेन, मोदकानि लड्डू, मंद स्वरेन माने धीरे स्वर में, शिव स्तुति करोति, भगवान शिव की स्तुति कर रही है। यानी कि शिव के बारे में या शिव जी के बारे में कुछ पाठ पूजा पाठ कर रही है।
तभी क्या होता है, ब्रैकेट में लिखा है ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मनः चंदन है। तभी कौन आता है, ततः प्रविशति, इसके बाद में प्रवेश करता है कौन, मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदन है, खुश होता हुआ या प्रसन्न मन चंदन मोदक गंधम लड्डुओं की सुगंध का अनुभव करते हुए प्रवेश करता है। अर्थात जब घर में लड्डू बन रहे हो तो उसकी सुगंध आ रही है, और सुगंध को महसूस किया चंदन ने जब वो अंदर एंट्री कर रहा था, प्रवेश कर रहा था। तो चंदन कहता है, चंदन है क्या कहता है, हा सुगंधस्तु मनोहर है विलोक्य अये मोदकानि रचयन्ते प्रसन्ने भूत्वा आस्वादयामि तावत् मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। चंदन आता है कहता है, आहा अरे सुगंधस्तु मनोहर, अरे बड़ी मन का हरण करने वाली सुगंध है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। विलोक मतलब देख करके, अरे मोदकानि रचयन्ते, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, पूछ रहा है। प्रसन्न भूत्वा खुश होता हुआ, वो खुश हो जाता है पूछते हुए। आस्वादयामि तावत्, तब तो चखने चाहिए, टेस्ट लेना चाहिए, लड्डू बनने फेवरेट। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, वह लड्डू ग्रहण करना चाहता है, लेना चाहता है, कोशिश करता है कि मुझे लड्डू मिल जाए। मल्लिका, जब चंदन कुछ लड्डू लेना चाहता है, स्वाद चखना चाहता है, तभी मल्लिका बोलती है, स क्रोधम विरम विरम मा स्पृश्य एतानि मोदकानि। मल्लिका कहती है क्रोध सही, स क्रोधम विरम विरम, रुको रुको, मा स्पृश्य मत स्पर्श करो, मत छुओ, एतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदन कहता है, चंदन है, किमर्थम क्रुध्यसि, अरे क्यों गुस्सा होती हो, क्यों गुस्सा करती हो, क्रुध्यसि मन गुस्सा। तवे हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम अक्षम्यस्मि किम न जानासि त्वमिदम्। चंदन कहता है, तुम क्यों गुस्सा करती हो, तब हस्त निर्मितानि मोदकानि, अरे तुम्हारे हाथ से बनाए हैं लड्डू को दृष्टवा मन देखकर अहम जिह्वा लोलुपताम नियंत्रितुम, मैं अपने जीभ के लालचीपन को, लोभ को नियंत्रित करने में अक्षम्यस्मि, अक्षम हूँ, असमर्थ हूँ। मतलब जब तुम लड्डू बनाती हो ना, तो उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों, चंदन कह रहा है, किससे, मल्लिका से। किम न जानासि त्वमिदम्, क्या तुम ये बात नहीं जानती हो। कौन सी बात, कि तुम जो लड्डू बना रही हो और तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डू मुझे बड़े टेस्टी लगते हैं, स्वादिष्ट लगते हैं, और मैं अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं रख पाता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, चंदन। किससे, मल्लिका से। तो मल्लिका कहती है, सम्यक जानामि नाथ परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, हे स्वामी, नाथ माने स्वामी, पति से कह रही वो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या जानती हूँ, कि आपको भाई मेरे हाथ से बने हुए लड्डू बड़े अच्छे लगते हैं। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, लेकिन ये जो लड्डू बनाए जा रहे हैं ये पूजा के निमित्त बनाए, पूजा मतलब भगवान की पूजा के लिए, भगवान पर प्रसाद चढ़ेगा भगवान के लिए, उसके लिए बनाए जा रहे हैं। चंदन है, तर्हि शीघ्रम ए पूजनम संपाद्य प्रसादम च देहि। चंदन कहता है, अरे मल्लिका, तर्हि माने तो, शीघ्रम ए माने शीघ्र ही, जल्दी से, पूजनम संपाद्य पूजा समाप्त करो, भगवान की पूजा पाठ समाप्त करो, प्रसादम च देहि, और मुझे क्या दो, प्रसाद दो, भगवान का भोग लगाओ, और उसके बाद मुझे प्रसादम में प्रसाद दो, लड्डू दो। मल्लिका, भो अत्र पूजनम न भविष्यति, अरे यहाँ पूजा नहीं होगी। अहम स्वयं सखी भी सह स्वयं प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राम च वयम करिष्यामि। क्या कहती है मल्लिका, अहम मतलब मैं, स्वयं सखी भी अपनी सखियों के, सह माने साथ में, स्वयं माने आने वाले कल, टुमारो, प्रातः कल सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ के मंदिर, विश्वनाथ में ब्रह्मा जी के मंदिर, विष्णु जी के मंदिर पर प्रतिगम्यस्यामि, मैं जाऊंगी। तो मैं अपनी सखियों के साथ कहाँ जाऊंगी, काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम, वहां पर गंगा में स्नान, धर्म यात्रा च, और धार्मिक यात्रा, वयम माने हम सब, यानी सखियां और मल्लिका सब क्या करेंगी, गंगा स्नान और धर्म यात्रा करेंगी। ऐसा मल्लिका अपने पति चंदन से कहती है। चंदन है, सखी भी सह नैमया सह विषादम नाट्यति। चंदन कहता सखी भी सह, सखियों के साथ
न मया सह, मेरे साथ नहीं जाओगी। विषादम नाट्यति, विषाद माने दुख का नाटक करता है। मल्लिका आम, हाँ। मल्लिका कहती चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिलादय सर्वा गच्छन्ति। चंपा कहती मेरी जो फ्रेंड हैं, सखियां हैं, उसमें चंपा, गौरी, माया, मोहिनी और कपिला आदि सभी जाएंगी या जा रही हैं। अतः मया सह तब आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ आपका जाना उचित नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रति आगमिष्यामि, हम सप्ताह के अंत में प्रति आगमिष्यामि मतलब लौट आएंगे। तावत गृह व्यवस्थाम धैनो दुग्ध दोहन व्यवस्थाम च परिपाल्य। मल्लिका कहती है तावत माने तब तक, गृह व्यवस्थाम घर की व्यवस्था को, धैनो दुग्ध दोहन व्यवस्था च मतलब और, धैनो माने गाय के दूध, दुग्ध माने दूध, दोहन माने दोहने की, व्यवस्था मतलब व्यवस्था का, परिपाल्य पालन करना कि भाई हम लोग तो सप्ताह के अंत में लौट आएंगे। तब तक मल्लिका कहती है चंदन आप क्या करना, घर की व्यवस्था, घर की सार संभाल और गाय के दूध दोहने की व्यवस्था या गाय के दूध निकालने की व्यवस्था का पालन करना, व्यवस्था करना। अब शुरू होता है द्वितीयम दृश्यम, दूसरा सीन है इस नाटक का, दूसरा दृश्य। द्वितीयम दृश्यम पढ़ते हैं। चंदने अस्तु गच्छ सखीभिः सह धर्म यात्रया आनंदिता च भव, अहम सर्वम अपि परिपालिष्यामि शिवाः ते सन्तु पंथाने। चंदन कहता है चंदन अस्तु ठीक है या खैर, गच्छ जाओ, सखीभिः सह सखियों के साथ, धर्म यात्रया आनंदिता च भव और सखियों के साथ धर्म यात्रा या तीर्थ यात्रा से आनंदित हो, वे खुश रहो। अहम सर्वम अपि मैं सब, परिपालिष्यामि मैंने संपन्न कर लूंगा या पालन कर लूंगा, कि मैं सारा अरेंजमेंट या घर की व्यवस्था देखभाल कर लूंगा। और फिर कहता है शिवा माने कल्याणकारी हो, ते माने तुम्हारा, संत माने हो, पंथाना माने रास्ता, या मतलब तुम्हारा रास्ता कल्याणकारी हो, अर्थात कहना चाहता है हैप्पी जर्नी, कि आपकी यात्रा मंगल में हो। शिवा माने मंगल में, संत माने हो, ते माने आपकी, भाई आप लोग जा रहे हैं तो आपकी जो यात्रा है, पंथाने माने रास्ता या राहा या यात्रा, मंगलकारी हो। चंदन आगे कंटिन्यू करता है, कहता है मल्लिका तु धर्म यात्रायै गता, अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्व प्रात रासस्य प्रबंधम करिष्यामि, स्त्रीवेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्ते नंदिन्याः समीपम गच्छति। चंदन क्या करता है, मतलब वो तो चली गई है मल्लिका तो कहां पर, गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा पर। चंदन कहता है पीछे से मल्लिका तो धर्म यात्रा ही गता, कि मल्लिका तो धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा के लिए गई। दुग्ध दोहनम कृत्वा, दूध दोहन करके, ततः स्व प्रातरासस्य और फिर अपने प्रातरास मैंने कलेवा सुबह का नाश्ता का प्रबंधम करिष्यामि प्रबंध करूंगा। क्या कहता है वो, कि चलो भाई मल्लिका तो चली गई तीर्थ यात्रा पर, तो मैं क्या करता हूँ दुग्ध दोहन, गाय का दूध निकाल करके उसके बाद स्व प्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि और स्वयं माने अपने लिए प्रात माने सुबह के रासस्य माने नाश्ते की व्यवस्था करता हूँ। इसलिए अब चंदन क्या करता है, स्त्री वेशम धृत्वा, स्त्री का वेश धारण कर, महिला के कपड़े पहन लिए, दुग्ध पात्र हस्ते और दूध का बर्तन हाथ में लिए हुए, नंदिन्याः मतलब नंदिनी या गाय के, समीपम गच्छति समीप जाता है। तभी उमा आती है। उमा कहती है मातुलानी मातुलानी, मामी जी। क्या कहती है, मातुलानी मातुलानी, मामी जी। चंदन कहता है उमे अहम तो मातुले, उमा अरे मैं तो मामा हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति,
अरे तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए अर्थात धार्मिक यात्रा के लिए काशी शहर में गई हुई है या काशी गई है। कथ्य किम ते प्रियम करवानी, कथ्य माने कहो, किम ते प्रियम करवानी कि मैं तुम्हारे लिए क्या प्रिय करूं या तुम मेरे से क्या चाहती हो, या कहो मैं तुम्हारा क्या प्रियम माने भला या इच्छित करूं। ऐसा कौन पूछ रहा है? चंदन पूछ रहा है उमा से। बच्चों उमा को संशय हो गया। संशय क्या हो गया? उमा को पता नहीं है कि स्त्री के वेश में चंदन है, इसलिए चंदन को ही उमा जब कपड़ों में देखती है, महिला के कपड़ों में देखती है, स्त्री के वेश में देखती है, तो वो तो कहती मामी मामी। लेकिन चंदन कहता है भाई मैं तो मामा हूँ, मामी तो कहाँ गई है? गंगा स्नान के लिए गई है। उमा कहती है मातुल पितामह कथयति मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सवे भविष्यति। क्या कहती है वो? तत्र त्रिशत सेटकम इतम दुग्धम अपेक्षते ऐसा व्यवस्था भवद भी करनीया। तो उमा कहती है कि मामा पितामह कथयति कि दादा ने कहा है। किसने कहा है? दादाजी कहते हैं। पितामह मतलब दादाजी, कथयति माने कहते हैं, दादाजी ने कहा है मासा अनंतरम कि एक महीने बाद या महीने के अंत में अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति कि हमारे घर में एक महोत्सव या उत्सव होगा, कुछ फंक्शन होगा। तत्र त्रिंशत सेटकम इतम दुग्धम, वहां त्रिंशत मतलब 30 और सेटक मतलब लीटर, इतम या मितम मतलब माप के लिए कहा गया है बच्चों। तो 63 सेटकम इतम दुग्धम मतलब 30 लीटर दूध अपेक्षते की आवश्यकता होगी, अपेक्षा है। वह फंक्शन होगा घर में, 30 लीटर दूध चाहिए। और फंक्शन कब है? एक महीने के बाद। ऐसा व्यवस्था भवत भी करनिया, यह व्यवस्था आपको करनी है। किसको करनी है बच्चों ये व्यवस्था? चंदन को करनी है। और ये बात कौन बता रहे हैं चंदन को? उमा बता रही है। और उमा कहती है कि मेरे दादाजी ने कहा है कि भाई दूध चाहिए, फंक्शन है, चंदन है। प्रसन्न मनसा, प्रसन्न होकर 63 सेटक परिमितम दुग्धम, 30 लीटर दूध, खुश होता है चंदन। कहता है 63 सेटकम परिमितम दुग्धम शोभनम, शोभनम मतलब बहुत अच्छा। दुग्ध व्यवस्था भविष्यति एव इति पितामहम प्रति त्वया वक्तव्यम, दूध का प्रबंध होना ही है। क्या कहता है चंदन? दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव माने ही, इति पितामह यह बात या ऐसा दादाजी से आपको कह देना चाहिए। पितामह प्रति माने पितामह से, दादाजी से, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, वक्तव्य माने बोलना चाहिए कि तुम्हें कह देना चाहिए, मतलब दादाजी को ये बात बता देना उमा की दूध की व्यवस्था हो जाएगी। और ऐसी बात दादाजी को उमा बता देना। त्वया वक्तव्य तुम्हारे द्वारा बतानी चाहिए। उमा धन्यवाद है मातुले यामी अधुना सा निर्गता। उमा कहती है धन्यवाद मामा जी, थैंक यू मामा। अधुना यामी अब जाती हूँ, सा निर्गता वह चली जाती है। कौन चली जाती है? उमा चंदन या अपने मामा जी के यहाँ से चली जाती है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा दृश्य, तृतीयम दृश्यम। चंदने प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन् अहो सेटक 63 कानि पयांसि अनेन तु बहुधनम लपस्ये नंदिनीं दृष्ट्वा भो नंदिनी तब कृपया तू अहम धनिके भविष्यामि प्रसन्न से धनो बहु सेवाम करोति। क्या कह रहे हैं इसमें? प्रसन्नो भूतवा, चंदन खुश होता हुआ, अंगुलीषु गणयन् और उंगलियों पर गिनते हुए। उंगली पर क्या गिन रहा है? कि भाई कितना होता है दूध, उसकी गणना कर रहा है वो। अंगुलियों पर गिनते हुए अहो, अरे सेटक 63 कानि पयांसी, अरे सेटक मतलब लीटर, 63 माने 30 और पयांसी माने दूध, अरे 30 लीटर दूध। अनेन तो बहुधनम लपस्ये, अरे इससे तो बहुत धन प्राप्त हो जाएगा।
नंदिनी दृष्टवा गाय को देखकर भो नंदिनी अरे गाय तब कृपया तू अहम धनिके भविष्यामि, अरे मैं आपकी कृपा से तो धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न होकर, प्रसन्न कौन होता है? चंदन। सधेनो बहु सेवाम करोति, वह गाय की बहुत तरह से सेवा करता है, अर्थात वो गाय की क्या करता है? सेवा शुश्रूषा करता है। चंदन चिंत्यति मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्ध सुरक्षितं न तिष्ठति, इदानीं किं करवाणि? भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनं करोमि, एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, सप्ताहान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। चंदन कहता है चिंत्यति सोचते हुए, मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, कि महीने के अंत में ही दूध की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जो उमा है उसने कहा था कि महीने के अंत में प्रोग्राम होगा, 1 महीने बाद फंक्शन होगा, दादाजी ने ऐसा कहा है। तो उस दूध की आवश्यकता कब है? महीने के अंत में है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोम, यदि मैं रोजाना दूध निकालूंगा, तरी माने तो दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति, तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। भाई 1 महीने तक दूध रखा हुआ खराब हो जाएगा। इदानीम किम करवाणी, अब क्या करूं? कौन सोच रहा है ऐसा? चंदन। तो इसलिए भवतु नाम मासान्ते एव, अच्छा तो भवतु नाम अच्छा तो मासान्ते मतलब महीने के अंत में ही, संपूर्णतया संपूर्ण माने पूरा, दुग्ध दोहनम करोमि दूध निकालता हूँ या दूध लूंगा, दोहन कर लूंगा, भाई एक साथ दूध निकाल लूंगा, ऐसा वो कहना चाहता है। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार क्रम से 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रति आगच्छति, और सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। और ये पता होगा बच्चों आपको कि मल्लिका कहाँ गई थी? काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी गई हुई है, और वह जब लौट आती है तब चंदन उस समय की ये बात है कि भाई ऐसा सोच रहा है। मल्लिका प्रवेश करती हुई, मल्लिका क्या कर रही है? घर में आ गई है और प्रवेश से कहती है स्वामी प्रति आगता अहम, मैं वापस आ गई हूँ। क्या कहते? स्वामी मैं लौट आई हूँ। आस्वाद प्रसादम, मल्लिका कहती है कि आप प्रसाद ग्रहण करें। क्या करें? आप प्रसाद ग्रहण करें, मतलब अब मैं पूजा पाठ करके आ गई हूँ तो आप प्रसाद ले लें। चंदन मोदकानी खाती बदती जय, चंदन लड्डू खाता है और बोलता है, चंदन मल्लिकी तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता, मल्लिका तुम्हारी यात्रा तो अच्छी तरह से सफल हो गई है। पूछ रहा है वो, काशी विश्वनाथ से कृपया प्रियम निवेदयामि, और काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन करता हूँ, मतलब काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसकी कृपा से कुछ प्रिय जो अच्छा हुआ है उसे मैं निवेदन करता हूँ। भी क्या हुआ? कृपा हो गई हम पर, ऐसा कौन कह रहा है? चंदन। तब मल्लिका कहती है साश्चर्यम, आश्चर्य के साथ, एवं ऐसी बात है भाई क्या कृपा हो गई? धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, अरे धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या अधिक प्रिय हो सकता है? भाई मैं धर्म यात्रा करके सफलता से आ गई, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? भाई और ऐसे कौन से समाचार हैं जो इससे भी अच्छे हैं? ऐसा कौन कहती है? मल्लिका कहती है। चंदन कहता है ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवे मासान्ते भविष्यति तत् 30 सेटकम इतम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति। चंदन बताता है मल्लिका को कि गांव के मुखिया, ग्राम प्रमुख से कि गांव के मुखिया के गृह माने घर में या घर पर क्या है? मासान्ते मतलब महीने के अंत में, महोत्सव माने महान सब, भविष्यति माने होगा। भाई कोई फंक्शन है जो किसके यहाँ पर है? गांव की मुखिया के यहाँ पर है। तत्र 30 सेटकम इतम दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, तत्र मतलब वहां पर 30 माने 30, सेट का मतलब दूध, और सेट का मतलब माप के लिए कहा गया है सेटकम इतम,
1 लीटर, और 30 सेठकमितम का मतलब हो गया 30 लीटर। दुग्धम दूध अस्माभि दातव्यम अस्ति, हमारे द्वारा दिया जाना है। चंदन कह रहा है कि ग्राम प्रमुख के घर में महोत्सव है जो महीने के अंत में होगा, वहां हमें 30 लीटर दूध हमारे द्वारा दिया जाना है। मल्लिका कहती है किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामि, किंतु इतनी अधिक मात्रा में दूध कहां से प्राप्त करेंगे। एतावन मात्रम माने इतनी मात्रा में दूध, कुतः माने कहां से, प्राप्स्यामि प्राप्त करेंगे। चंदन है विचार रे मल्लिके, सोचो मल्लिका, विचार करो मल्लिका। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयाम चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति। प्रतिदिन मतलब रोजाना दोहनम कृत्वा, अगर हम दूध का दोहन करेंगे और दूध को दुग्धम स्थापयाम में, और उस दूध को रखेंगे, तब स्थापयाम में रखेंगे, चेत तत् तो वह दूध सुरक्षितम न तिष्ठति, सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या कहती है वो कि हर रोज दूध दुहकर रख देंगे परंतु वह सुरक्षित नहीं रहेगा। चंदन ऐसा कहता है। अतः एव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए दूध का दोहन न किया जाए। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम दोक्ष्यावे, इसलिए उत्सव के दिन ही सारा दूध दोह लेंगे। वो कह रहे पूरा दूध एक साथ निकाल लेंगे। मल्लिका स्वामिन तुम तो चतुरतम है, स्वामी तुम तो बहुत चतुर हो, अति उत्तम विचार है, आपका विचार बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवामेव करिष्यामि। अब धुना मतलब अब दूध दोहन विहाय मतलब छोड़कर, दुग्ध दोहनम विहाय दूध दोहना छोड़कर, केवलम केवल नंदिन्या माने नंदिनी की सेवा में करिष्यामि, सेवा ही करेंगे। अब तो क्या करेंगे भाई, दूध तो निकालना नहीं, और हम जितना अधिक हो सके उतनी सेवा हम गाय की करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावै, इससे अधिक से अधिक दूध महीने के अंत में प्राप्त कर लेंगे। भाई अधिक से अधिक दूध मिल जाएगा, हम गाय को अच्छा खिलाएंगे, उसकी सेवा अच्छी करेंगे, तो बहुत अच्छा या बहुत अच्छी मात्रा में हमें दूध मिल जाएगा। ऐसा कौन कह रही है, मल्लिका कह रही है। अब चंदन कहता है द्वावेव धेनो सेवायाम निरतो भवते, दोनों ही गाय की सेवा में लग जाते हैं। अस्मिन् क्रमे घास आदिकम गुड़ आदिकम च भोज्यते, और इस क्रम में घास आदि और गुड़ आदि मतलब घास खिलाना और गुड़ आदि का भोजन कराते हैं। कदाचित विषाणयो तेलम लेप्यते, विषाण माने सींगों पर, कभी कभी क्या करते हैं वो उस गाय के सींग पर तेल लगा देते हैं। तिलकम धार्यते, तिलक लगा देते हैं। रात्रौ निराजनेन अपि तोष्यत है, और रात्रि में निराजनेन अपि, तो रात्रि में क्या करते हैं वो पूजा का तिलक लगाते हैं या दीपक जलाते हुए अपना आप में तोष्यते माने संतुष्ट होते हैं। निराजनेन अपि मतलब दीपक जला करके संतुष्ट होते हैं, मतलब ऐसे भी कह सकते हैं वो रात्रि में गाय की वो पूजा भी करते हैं। तो तोष्यते मतलब संतुष्ट होना, और निराजनेन अपि का मतलब होता है रात में दीपक जलाना। चंदने मल्लिकी आगच्छ, चंदन मल्लिका से कहता है मल्लिका आओ कुंभकारम प्रति चलावे, हम कुंभकार के पास चलते हैं, कुम्हार के पास चलते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधो अपि करनी, भाई दूध के लिए बर्तन की व्यवस्था भी तो करनी है, इतना बड़ा बर्तन है नहीं जिसमें पूरा 30 लीटर दूध आ जाए। द्वावेव निर्गतौ, दोनों ही निकल जाते हैं। और अब हम चतुर्थ दृश्यम पढ़ेंगे, और चतुर्दश में दोनों चंदन और मल्लिका कुंभकार के यहाँ पर पहुंच जाते हैं। उस घटना को यहाँ पर बताया गया है। कुंभकारे घट रचनायाम लीने गायति, कुंभकार माने कुम्हार घट की रचना करते हुए गाता है, मतलब घड़ा बनाते हुए क्या कर रहा है वो व्यस्त है और गा भी रहा है। लीन माने लीन है, और क्या गाता है, एक श्लोक है, ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटानहं जीवनम भंगुरम सर्वम यथेस मृतिका घटे। इस श्लोक का अन्वय, यथा एस मृतिका घटे
तथा सर्व जीवनम भंगुरम ज्ञात्वा अपि घटान रचयामि। क्या कहता है कुंभकार, जिस प्रकार से यह मिट्टी का घड़ा है तथा मन उसी प्रकार से सर्व जीवनम संपूर्ण जीवन या सारा जीवन भंगुरम ज्ञात्वा क्षण भंगुर मान करके भी मैं घटान माने घड़े की रचयामि माने रचना कर रहा हूँ। अर्थात जैसे मिट्टी का घड़ा क्या है, क्षण भंगुर है, कब वह नष्ट हो सकता है, उसी प्रकार का ये जीवन होता है। और इस जीवन के सच को जानते हुए भी मैं क्या कर रहा हूँ, घड़े की रचना कर रहा हूँ। इस श्लोक को गाने में लीन है, मस्त है कौन, कुंभकार। चंदने नमस्करोमि तात पंच दस घटान इच्छामि किम दास्यसि। चंदन उस कुंभकार से कहता है कि नमस्करोमि तात है, श्रीमान जी नमस्कार है या नमस्कार हो, नमस्कार कर हे तात मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ। पंच दस मतलब 15, 10 माने 10, पंच माने 5, 5 मिलाकर 10, 15 हो गया। घटान इच्छामि मैं क्या कर चाहता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि क्या आप मुझे 15 घड़े देंगे। देवेश, देवेश है, कथम ने क्यों नहीं। कुंभकार का नाम क्या है बच्चों, देवेश है। विक्रणाय एव एते, ये बेचने के लिए ही है। ग्रहण घटान घड़े ले लो, पंच शतोत्तर रुपये का नीचे दे ही और 500 रुपये दे दो। पंच शतोत्तर मतलब 500 रुपये, रुपये का रुपये चेदे ही दे दो, मतलब 500 रुपये के घड़े हैं, 15 ये ले, आप घड़े ले लो और 500 रुपये दे दो। चंदन साधु परम मूल्यम तो दुग्धम विक्रय एव दातुम शक्यते। साधु मतलब आपकी बात तो ठीक है, सही है आपकी बात जो भी है, लेकिन इन घड़ों का जो मूल्य है, परम माने लेकिन, मूल्यम तो माने मूल्य तो, दुग्धम विक्रय दूध बेचकर ही, दातु माने देने में समर्थ है, शक्यते माने समर्थ है। भाई हम इसका जो 500 रुपया जो आप घड़े का मूल्य बता रहे हैं वो कब हो पाएगा, अभी तो हम नहीं दे पाएंगे। जब हमारा दूध बिक जाएगा तब हम आपको क्या कर देंगे, इसका मूल्य दे देंगे। देवे से क्षम्यताम पुत्र मूल्यम विना तू एकम अपि घटम ने दास्यामि। क्या कहता है देवेश, कहता है क्षम्यताम पुत्र कि क्षमा कीजिए बेटा, लेकिन बिना मूल्य की, बिना तू मूल्यम विना तू माने बिना मूल्य की, तो एकम अपि घटम ने दास्यामि मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। भाई आप पहले पैसे दो और फिर मैं क्या दूंगा, घड़े दूंगा। ऐसा कौन कहना चाहता है, देवेश नामक कुंभकार चंदन से कहता है। मल्लिका स्वा आभूषणम दातुमिच्छति तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहाण एतत् आभूषणम। मल्लिका कहती स्वा आभूषणम दातुमिच्छति, मल्लिका अपने आभूषणों को देना चाहती है। और क्या कहती, तात हे स्वामी हे मालिक, यदि अधुना एव मूल्यम, यदि मुल्की, यदि मने यदि अधुना मन अभी मूल्यम आवश्यकता, अभी मूल्य देने की आवश्यकता है या अभी मूल्य की देना है, तो तरी माने तो ग्रहण एतत् आभूषणम, तो ये मेरे आभूषण ग्रहण कर लो। देवेश है पुत्र के ना अहम पाप कर्मम करोमि कथम अपि नैच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम ने तु यथा अभिलषितान घटान दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु। तो देवेश है जो कुंभकार वो कहता है पुत्र के, बेटी न अहम पाप कर्म करोमि, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूंगा, कथम अपि किसी भी तरह से, न इच्छामि माने नहीं चाहता हूँ या करना नहीं चाहता हूँ, त्वाम आभूषण विहीनम मैं किसी भी तरह से तुम्हें आभूषण रहित नहीं करना चाहता। नयतु यथा अभिलषितान घटान, जितनी इच्छा है उतने घड़े ले जाओ। घटान माने घड़े, यथा माने जितनी, अभिलषितान में इच्छा है, नयतु माने ले जाओ, भाई जितने घड़े चाहिए वो ले जाओ। दुग्धम विक्रिय दूध बेच करके ही घट मूल्यम ददातु, घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ, उभौ माने दोनों, कौन कौन, चंदन और मल्लिका। मल्लिका कहते हैं धन्यो असि तात, धन्यो असि, धन्य हो तुम तात, तुम धन्य हो तात, ऐसा दोनों कहते हैं। पंचम दृश्यम, अब पांचवा दृश्य आता है और पांचवे दृश्य में मासान अनंतरम संध्या काले एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति दुग्ध क्रेतारे है अन्य चे ग्रामवासिन है अपरत्र आसीना।
सीन बताया गया है दृश्य नाटक का कि मासानंतरम संध्या काल है, महीने का अंत का, यानी कि महीने का अंत में और संध्या का समय है, संध्या का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एकत्र माने एक जगह इकट्ठे हुए, रिक्ता माने खाली, नूतन माने नए, घटा माने घड़े, संति माने एक जगह पर खाली नए घड़े रखे हैं। दुग्ध क्रेतारे, दूध को खरीदने वाले, अन्य चे ग्रामवासी ने, और दूसरे गांव के लोग, अपरत्र माने दूसरी जगह, आसीना माने इकट्ठे हैं या बैठे हुए हैं। चंदने, चंदन धेनुम प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आहव्यति, मल्लिके सत्वरम आगच्छ। चंदन कहता है धेनुम प्रणम, गाय को प्रणाम करता है, और मंगलाचरणम विधाय, और मंगलाचरण विधाय माने गा करके या कह करके, कुछ मंगलाचरण गा करके या कुछ गीत गा करके, मल्लिकाम आहवती, मल्लिका का आह्वान करता बुलाता है। और क्या कहते हैं, मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी आ जाओ। मल्लिका आयामी नाथ दोहनम आरभस्व तावत, हे स्वामी, नाथ में स्वामी, आयामी में आती हूँ तब, तावत माने तब तक, दोहनम आरभस्व माने जब तक आप गाय का दूध निकालना शुरू करो। चंदने, यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनो पृष्ठपादिन प्रहरति, चंदनस्य पात्रेण सह पतति। यदा, जब, धेनो समीपम गत्वा, जब चंदन गाय के पास जाकर के दोग्ध माने दूध निकालने की इच्छा करता है, कोशिश करता है, तदा माने तब, धेनो माने गाय, पृष्ठपादिन माने पिछले पैर से, प्रहरति माने प्रहार कर देती है। चंदनश्च, और चंदन, पात्रेण सह पत्ती, दूध में निकालने वाले पात्र के साथ, पतिति माने गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते, चंदन कहता है, अरे नंदिनी दुग्धम देहि, दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। और ऐसा कहकर पुनः प्रयासम करोति, वापस या दोबारा प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और जो नंदिनी नामक वो जो गाय है नंदिनी, पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण माने पैर के प्रहार से, ताड़ित्वा माने मार करके, चंदन को रक्त रंजितम करोति, खून से लथपथ कर देती है, लहू लुहान कर देती है। हाँ हतोस्मि, अरे मैं मारा गया, मुझे चोट लगी है। चित्कारम कुर्वन् पतति, और ऐसे चिल्लाते हुए गिर जाता है। सर्वे आश्चर्यं चंदनम अन्योन्यम च पश्यति, और सभी आश्चर्य के साथ में, और क्या करते हैं, सर्वे आश्चर्यं चंदनम अन्योन्यम च पश्यति, सभी आश्चर्य से चंदन को और अन्योन्य मान एक दूसरे को देखते हैं। भाई क्या हो गया, किस प्रकार से, भाई क्या हुआ इस गाय को और चंदन को जो इस प्रकार से ऐसी लगी और ऐसा मारा, और इस प्रकार सभी आश्चर्य हो, चकित होकर एक दूसरे को और चंदन को देखते हैं। मल्लिका चीत्कारम श्रुत्वा झटिति प्रवेशी, चीत्कार माने चिल्लाहट को, शोर को सुनकर के, कौन, मल्लिका ने जब शोर सुना, भाई क्या हुआ, झटिति प्रवेश, झटिति मान शीघ्रता से, जल्दी से प्रवेश करती है। नाथ किम जातम कथम त्वम रक्त रंजित, अरे स्वामी किम जातम, क्या हो गया, कथम त्वम रक्त रंजित, तुम कैसे खून से लथपथ हो गए, लहू लुहान हो गए। चंदन, चंदन कहता है, धेनो दोग्धुम अनुमति में न ददाति, अरे गाय दूध निकालने की अनुमति ही नहीं देती है। दोहन प्रक्रियाम आरभमानम एव ताड़यति माम, और जैसे मैं दूध निकालने की प्रक्रिया आरंभ करता हूँ, कोशिश करता हूँ जैसे दूध निकालने की, ये मतलब ही ताड़यति माम, मुझे ताड़ती है, मारती है, लात मारती, प्रहार करती है। मल्लिका धेनुम स्नेहन वात्सल्यं च आकार्य दुग्धुम प्रयतते, किंतु धेनो दुग्धहीना एव इति अवगच्छति। मल्लिका क्या करती है, धेनो स्नेहन वात्सल्यं च आकार्य, मल्लिका धेनु माने गाय को स्नेह से, प्यार से और वात्सल्य से आकर माने पुचकारती है, बुलाती है, और दुग्धुम प्रयतते, और दूध निकालने का प्रयास करती है। लेकिन जैसे ही मल्लिका दूध निकालने का प्रयास करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन उसे पता लग जाता है, वो समझ जाती है जैसे दूध निकालती है कि धेनु माने गाय, दुग्धहीना एव, गाय दूध से रहित ही है, मतलब गाय की दूध ही नहीं है, इति अवगच्छति, उसे ऐसी जानकारी मिल जाती है। मल्लिका को समझ में आ जाता है कि गाय के तो क्या नहीं है, दूध ही नहीं जो गाय दूध दे। मल्लिका चंदनम प्रति नाथ
अति अनुचितम कृतम आवाभ्यम यत् मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम सा पीडम अनुभवती अतएव ताड़यति। मल्लिका कहती है चंदनम प्रति चंदन की ओर कहती है नाथ ही स्वामी अति अनुचितम कृतम आवाभ्याम, आवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा बहुत ही बुरा किया गया, अनुचित किया गया। क्या किया गया? यत् की मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, कि हम महीने के अंत में, पूरे महीने में गाय का दोहन कर रहे हैं। भाई पहले तो किए नहीं, अब मास पर्यंत माने महीने भर का दूध आज दोहन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। सा पीडम अनुभवती, वह पीड़ा का अनुभव करती है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह क्या करती है? ताड़यति माने प्रहार करती है, मारती है। चंदने देवी मया अपि ज्ञातम यत् अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव कृतम यत् पूर्णमास पर्यंतम दोहनम न कृतम। चंदन कहता है देवी मल्लिका से कह रहा है, हे मल्लिका मया अपि ज्ञातम यत्, मुझे भी यह ज्ञात हुआ है या मुझे भी यह जानकारी हुई है, अस्माभिः हमारे द्वारा सर्वथा अनुचितम एव कृतम, बिल्कुल या पूर्ण रूप से अनुचित किया गया है। क्या पूर्ण रूप से अनुचित किया गया? बुरा किया गया है कि पूर्ण मास पर्यंतम, कि पूरे महीने के बाद दोहनम, पूर्ण मास पर्यंतम माने पूरे महीने भर तक दोहनम न कृतम, दूध नहीं निकाला है। अतएव इसलिए दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। और सत्य कहते हुए ये श्लोक है जो चंदन कहता है, कार्यम अदतनियम यत् तत् अद्ये विधीयताम विपरीते गति यस्य से कष्टम लभते ध्रुवम। ये श्लोक है। दूसरा अन्वय, यत् अद्यतनियम कार्यम तत् अद्ये विधीयताम, यत् जो अद्यतनीय माने आज तक का, कार्य माने कार्य है, तत् माने उसको, अद्य माने आज ही, विधीयता माने पूर्ण करना चाहिए। यस्याह गति विपरीते, जिसकी गति विपरीत होती है, जिसकी स्थिति इसके विपरीत होती है। किसके विपरीत? कि आज का काम आज जो नहीं करता है, से ध्रुवम कष्टम लभते, वह निश्चित रूप से क्या पाता है? कष्ट या दुख पाता है, परेशानी को पाता है। मल्लिका आम भर्त है सत्यमे मयापि पठितम यत्, मल्लिका कहती है हाँ स्वामी, भर्त मन स्वामी सत्यमेव, सत्य ही है, मयापि पठितम यत्, मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है। और वो भी एक श्लोक है जो कहती है मेरे द्वारा पढ़ा गया श्लोक है, सुविचार्ये विधातव्यम कार्यम कल्याण आकांक्षिणा यह करोति विचार्ये एतत् से विसिद्धति मानवे। ऐसा वह श्लोक कहती है। तीसरा अन्वय, कल्याण कांक्षिणा कार्यम सुविचार एव विधातव्यम ये मानवे एतत् अविचार्य करोति से विसिद्धति। मल्लिका कहती है कि कल्याण कांक्षिणा यानी कि अपना भला चाहने वाले व्यक्ति को कार्यम सुविचार्य एव विधातव्यम, सुविचार्य माने अच्छी तरह विचार करके ही, कार्य माने कार्य को करना चाहिए। मतलब जो अपना भला चाहता है उसे अपना काम सोच समझ करके करना चाहिए। यह मानवे एतत् अविचार्य करो, जो मनुष्य ऐसा बिना विचार किए हुए करता है, स विसिद्धति वह दुखी होता है। यानी कि हम कोई भी काम करें तो उसे सोच समझ करके करना चाहिए। ऐसा मल्लिका ने कहती है कि मैंने ऐसा एक श्लोक पढ़ा है। और मल्लिका अपनी बात को आगे कहती है, किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम एतत्, किंतु मतलब परंतु या किंतु मैंने तो प्रत्यक्षतया माने प्रत्यक्ष रूप में, मतलब मेरे सामने, अद्य माने आज ही, अनुभूतम एतत् यह अनुभव कर लिया है। क्या अनुभव कर लिया है? कि कोई भी काम जब हम करें और अपना भला चाहते हैं तो उस काम को सोच समझ करके करना चाहिए। और जो मनुष्य सोचता और समझता नहीं है उसे क्या होता है? अंत में दुख ही झेलना पड़ता है। ऐसा कौन कहती है? मल्लिका कहती है। और इसका तो हमने अनुभव खुद ने कर लिया कि हमने सोचा समझा नहीं, और गाय के दूध को हमने क्या कर लिया? 1 महीने तक इकट्ठा करने की कोशिश की, और उसका परिणाम आज हमें बुरे रूप में देखने को मिल रहा है। ऐसा मल्लिका कहती है। सर्वे, सभी जो थे वहां पर, दिनस्य कार्यम तस्मिन् एव दिने कर्तव्यम ये एवं न करोति से कष्टम लभते ध्रुवम।
क्या कहते हैं सभी मिलकर के, दिनस्य कार्यम तस्मिनेव दिने कर्तव्यम, कि दिन का काम उसी दिन, जिस दिन का काम है तस्मिनेव दिने कर्तव्यम, उसी दिन करना चाहिए। ये एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करते हैं, से कष्टम लभते ध्रुवम ध्रुवम, निश्चित रूप से वो लोग क्या पाते हैं, कष्ट पाते हैं। ऐसा वहां जो थे वो सभी लोग कहते हैं जवनिका पतनम, जवनिका माना पर्दा गिर जाता है। ये नाट्यांश है, जैसे रंगमंच पे दिखाया जाता है तभी पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर के गाते हैं। क्या गाते हैं सभी, आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे क्षिप्रम अक्रियमाणस्य काले पिबति तत् रसम। ये श्लोक सभी मिलकर के गाते हैं। चौथा अन्वय, क्षिप्रम अक्रियमाणस्य आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणे तत् रसम काले पिबति। क्या कहने सभी मिलकर इस श्लोक को कहते हैं, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, अक्रियमाणस माने काम को नहीं करना, आदान से माने आदान का या लेने का, प्रदान से माने देने का, कर्तव्य से माने कर्तव्य और कर्म माने काम, तत्रस है माने उसके रस को, काले माने समय, पिबति माने पीता है। ऐसा कहना चाहते हैं कि शीघ्रता से जो आदान से प्रदान से, आदान के प्रदान के और कर्तव्य से कर्म और करने योग्य कर्मों को अक्रियमाण से माने नहीं करता है। मतलब जो जो काम करने चाहिए, चाहे वो लेने का हो, चाहे देने का हो, या कोई काम का कर्तव्य हो, उसको अगर हम शीघ्रता से नहीं करते हैं तो क्या होता है, उस कार्य को या उस कार्य के प्रभाव को या उसके लाभ को, तत्रसम उसके रस को, काले पिबति समय पी जाता है। कौन पी जाता है, समय पी जाता है। कौन पी जाता है, समय पी जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो काम हमें समय पर करना चाहिए, उस काम को अगर हम समय पर नहीं करते हैं तो कह रहे हैं फिर वो समय क्या हो जाता है, उस समय उस काम का महत्व को नष्ट कर देता है। और ये चाहे हिंदी में हम पढ़ते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगो कब, ऐसा कवि यहाँ पर भी कहना चाहते हैं। और इसी का महत्व यहाँ पर है। और इस पाठ का सार भी बच्चों यही है कि हमें अपना काम समय पर करना चाहिए, उस काम को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यदि हम काम को इकट्ठा करेंगे तो वह काम उस गाय की दूध की तरह से सूख जाएगा, उसका महत्व खत्म हो जाएगा और फिर हमें पछताना पड़ेगा। और इस प्रकार से चैप्टर यहीं पर पूरा हो गया है। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।